हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है ट्रायंगल्स। सो लेट अस स्टडी ट्रायंगल्स में क्या क्या है। थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। थियरम रहेगा रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का। सेकेंड, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। थियरम ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का ट्रायंगल का थियरम है। Property of 30, 60, 90 degree angle triangle. Median of a triangle. Property of a median on hypotenuse of a right angle triangle. Perpendicular bisector theorem. Perpendicular bisector theorem, angle bisector theorem and similar triangles. ये सब हमें ये चैप्टर में स्टडी करना है। फर्स्ट हम थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टडी दिस फर्स्ट। सो ये रहा मेरा थियरम ऑफ एन रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। थियरम क्या है? द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इसमें थियरम में ही दिखा था रिमोट इंटीरियर एंगल्स का है। सो इसमें थियरम का क्वेश्चन है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल है एंगल PRS। ओके, इसका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल बोला है सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल QPR। ओके, यही हमें दिया है। सो गिवन में हमें लिखना है एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, जो यहाँ पे गिवन है, ऑफ ट्राइंगल PQR। टू प्रूव करना है हमें एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR एंड एंगल QPR, यही हमें थियरम में दिया था। सी, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर। ये इसके रिमोट इंटीरियर्स एंगल है, एंगल QPR एंड एंगल PQR। ओके, सो हमें लिखना है, ये लिख दिया हमने। टू प्रूव में प्रूफ स्टार्ट करना है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वी ऑल नो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का मेजर अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे तो 180 आएगा। सो इसको इन्होंने 1 दिया है, एंगल PQR प्लस एंगल QPR एंगल PRQ 180। नेक्स्ट, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR, जो सेकेंड दिया है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सॉरी, PQR प्लस एंगल PRQ लीनियर पेयर है, वो इसे सेकेंड दिया है। फ्रॉम 1 and 2, 1 जो हमारा ये था उन्होंने वो लिखा, दैट इज एंगल PQR QPR एंड एंगल PRQ। सेकेंड में जो सेकेंड में गिवन था एंगल PRQ प्लस एंगल PRS। ओके, वो इसी यहाँ लिख दिया। दोनों में जो कॉमन था उसे कैंसिल किया, देन वी गॉट एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS। कैसे हुआ? एलिमिनेटिंग PRQ फ्रॉम बोथ साइड। PRQ कॉमन था, उसे हमें एलिमिनेट कर दिया। लास्ट में हेंस प्रूफ में लिखना है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ये थियरम है, बहुत ही इजी थियरम है स्टूडेंट्स। एक दो बार आप रीड करोगे और या प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अभी हम हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 3.8 एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC। वी ऑल स्टडी थियरम में एक्सटीरियर एंगल का, ये वही क्वेश्चन है। ओके, एंगल ACD एक्सटीरियर है एंगल ABC का। B का मेजर दिया है 40 एंड A इज 70। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। ACD का मेजर फाइंड करना है। थियरम जो अभी हमने सॉल्व किया उसी के बेसिस पे ये सॉल्व करना रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो मैंने सोल्यूशन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है फॉर आवर रेफरेंस। अपन इसी के हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। जो गिवन्स है वो लिख लेना है पहले। सो हमें लिखना है एंगल B का मेजरमेंट, एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमने इसे एंगल फॉर्मेट में लिखा है, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, और हमें एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है वो भी बताना है। एंगल ACD ओके इज एन एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, हमने गिवन्स लिख दिया, सो यहाँ पे ऐसे लिखना है गिवन। अभी हमें सोल्यूशन स्टार्ट करना है। जैसे हमने रीड किया था, एंगल ACD मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर।
एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट रिमोट इंटीरियर के एंगल्स के इक्वल रहेगा। जैसे एंगल बी ए सी इज इक्वल प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके, थियरम में हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल का, सो वही हमें यहाँ लिखना है। दैट इज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। रीजन क्या देंगे, यहाँ पे लिखना है थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बाय थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, हमें एंगल ए सी डी नहीं पता है, वही फाइंड करना है। ए बी सी जो हमने लिखा था गिवन में था वही हमें लिखना है, दैट इज़ 40 डिग्री प्लस बी ए सी 70 डिग्री। ओके, हमने लिख लिया। ये दोनों का इसको सॉल्व करना है, हमें ए सी डी मिल जाएगा। हाँ, 40 प्लस 70 110 डिग्री। देयरफॉर हमें एंगल ए सी डी का मेजरमेंट मिल जाएगा। सो वी हैव टू राइट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमने सिर्फ ये थियरम के बेसिस पे सॉल्व किया, हमने पीछे थियरम पढ़ा था उसी का है ये। ओके, बाय थियरम ऑफ अ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी हम सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। लेट अस सी द सेकेंड सम। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज 70, क्यू इज 65, फाइंड द एंगल आर। पी का मेजर दिया है, क्यू का दिया है, आर फाइंड करना है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। पी का 70 था, क्यू का 65 था और आर फाइंड करना है। हमें आगे सोल्यूशन में गिवन सारे लिख लेना है। ओके, सो हमें लिखना है, सो गिवन्स में आएगा एंगल पी क्यू आर इज एंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी 70 है एंड एंगल क्यू 65 जो गिवन था वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमें एंगल आर फाइंड करना है। ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो वही हमें लिखना है क्योंकि आर फाइंड करना है, बाकी दो का मेजर है, एक का नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। रीजन था सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सारे एंगल्स का मेजर करेंगे तो 180 डिग्री आएगा ट्रायंगल्स में। ओके, पी का मेजर हमें पता है 70 डिग्री, क्यू का 65 डिग्री, आर नहीं पता तो आर को एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करना है। ओके, ये दोनों को ऐड करना है। आफ्टर एडिंग दिस हमें जो आंसर मिलेगा उसे वो हमें 180 से माइनस करना है। 70 प्लस 65 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये दोनों को ऐड कर लिया। आर का मेजर नहीं पता, इसे एज इट इज़ देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर को ये साइड लिख लेंगे, देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, एंगल आर का मेजर मिल जाएगा। 180 में से 35 माइनस करेंगे 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें आर का मेजर मिल गया 45 डिग्री। ओके, इजी सम था स्टूडेंट्स। एंगल पी क्यू का मेजर दिया हुआ था, आर फाइंड करना था। वी ऑल नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वही हमने रीजन में दिया, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमने जो मेजर्स था गिवन था वो लिख लिया। आर फाइंड करने, आर नहीं था उसको एज इट इज़ लिखा, 180 डिग्री से इक्वल किया, उससे माइनस करा, 135 को 45 मिल गया जो आर का मेजरमेंट है। ओके, अभी हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। एंगल्स के मेजर दिया हुआ है बट इस सब का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं दिया है। एंगल्स दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, एंगल्स दिया है, इनका मेजर्स नहीं दिया, तो हमें मेजर्स फाइंड करना है इसकी हेल्प से। सो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। ये हमारा थर्ड सम है, उसके बेसिस पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जैसे मेजर्स दिए हुए थे। सो हमें गिवन लिख लेना है। सो हमें यहाँ लिखना रहेगा द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, ओके,
x डिग्री फर्स्ट, सेकेंड x माइनस 20 डिग्री, थर्ड x माइनस 40 डिग्री, जैसे गिवन में था। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। सेम सोल्यूशन रहेगा, हमें इस सब का मेजरमेंट पहले x फाइंड करना रहेगा, x का वैल्यू क्या है उसे इसमें पुट करना रहेगा। ठीक है, सो लेट अस सी, x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने 180 डिग्री इसके लिए लिखा कॉज सारे एंगल्स का ट्राइंगल में तीनों एंगल के साइड को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलता है। सो हमें वही रीज़न लिखना है यहाँ पे। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सो हमने रीज़न लिख दिया। सो हमें तीनों का मेजर फाइंड करना रहेगा। ओके, सो पहले हमें ये सॉल्व करना रहेगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें सॉल्व करना है, पहले हमें सारे ब्रैकेट्स में जो जो एक्स है वो सबको वन टुगेदर करना रहेगा, ओपन करना है ब्रैकेट। ओके, प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक्स 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 3x माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का 40 के पास है, सो वो बड़ा नंबर है, सो यहाँ पे माइनस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने कैसे सॉल्व किया, हमने सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, स्प्लिट हो गया, एक्स 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 तीनों एक्स को ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3x हो गया। माइनस का साइन एज इट इज़ इसलिए लिखा क्योंकि ये 40 के पास ग्रेटर साइन है, 40 इज़ ग्रेटर देन 20, सो इसके लिए 40 का साइन माइनस था तो वो दिया। हमें अभी आगे इसे सॉल्व करना है। ओके, सो 3x इधर ही रहेगा, 60 जो माइनस हो रहा था वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, इसके आगे हमें सॉल्व करना है। 3x इज इक्वल टू 80 प्लस 60 240 डिग्री। नेक्स्ट x को एज इट इज़ 240 डिग्री अपॉन 3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आएगा डिवाइड, देयरफॉर 3 के टेबल में 24 कभी जाता है, 3 8 जा 24 एंड 0 एज इट इज़। सो x का वैल्यू मिल गया, हमें सिर्फ x का वैल्यू मिला है, दैट इज़ 80। इसे हमें सारे इसमें पुट करना है, जैसे 100 x माइनस 20 डिग्री में। सो पहले हम x का लिख लेंगे। सो हमें लिखना है नाउ x इज इक्वल टू 80 डिग्री, वो मिल गया। सेकेंड हमें x माइनस 20 डिग्री का फाइंड करना है। सो x का वैल्यू 80 है, x माइनस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। x माइनस 40 डिग्री का फाइंड करना है, x की जगह 80 डालेंगे, माइनस 40, 80 में से 40 गया, 40 बचा, तो हमें सारे मेजर्स मिल गए, दैट इज़ 80 60 एंड 40, वही हमें लिखना है। यहाँ पे लिखना है आंसर में लिखना है द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री 60 डिग्री एंड 40 डिग्री हमने लिख लिया। ओके, अभी हम हमारा फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ सम, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स। फोर्थ क्वेश्चन में दिया था वन एंगल का मेजर रहेगा ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड दूसरे एंगल का मेजर रहेगा ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, सो हमें पहले इसे सॉल्व करने के लिए पहले देखना रहेगा, पहले लिखना है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, उसके बाद हमें ये सब सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस और ट्राइस, बट स्मॉलेस्ट एंगल का मेजर नहीं दिया है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल of a triangle bx
स्मॉलेस्ट एंगल का मेजर नहीं पता तो उसे मैंने x डिग्री ले लिया। उसी के बेसिस पे मुझे आगे लिखना रहेगा, जैसे हमें वहाँ दिया था अकॉर्डिंग टू दी, इसमें सेकेंड वाला ट्वाइस रहेगा स्मॉलेस्ट से एंड द थर्ड विल बी ट्राइस। लेट अस सी क्या है। यहाँ पे दिया है ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड ट्राइस ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ट्वाइस और ट्राइस दिया है, सो वही लिखना है। सो यहाँ लिखना रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन। कंडीशन वहाँ दिया है, गिवन कंडीशन, the measure of the other two angles of a triangle is twice of the smallest मतलब 2 and thrice of the smallest angle मतलब 3x डिग्री। ओके, हमने ये लिख लिया। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट। x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यही हमें रीजन में लिखना है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ओके, सो हमें ये सबको मेजर को इसे सॉल्व करना रहेगा। सो x प्लस 2x प्लस 3x, x प्लस 2x 3x, कॉज 3x प्लस 3x 6x। सो हमें मिल गया 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इसे सॉल्व करना है। सो हमें 6x मिल गया। x को एज इट इज़ लिखना है x डिग्री। 180 डिग्री 6 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड होगा, सो 6 डिग्री। सो x डिग्री एज इट इज़ लिखना है। 6 को 180 से डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 0 एज इट इज़। x डिग्री मिल जाएगा 30। हमें x का मेजर मिल जाएगा जो है 30 डिग्री। सो हमें x को ही सब में पुट करना है। जैसे x का वैल्यू हमें मिल गया फर्स्ट 30 डिग्री, सेकेंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट, जैसे ट्वाइस बोला है, सो 2 इंटू 30 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 60। सो सेकेंड मिल गया। द थर्ड इज ट्राइस ऑफ x डिग्री। ट्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 इंटू 30 करेंगे, x का वैल्यू 30 है, सो वही हमें पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें तीनों एंगल के मेजर्स मिल गए, 30, 60 एंड 90। ओके, सो हमें यही लिखना है आंसर में। आंसर इज इक्वल टू द मेजर्स। सो हमें आंसर में लिखना है द मेजर्स of 3 angles of a triangle is 3 angles of the triangle is 30, 60 and 90, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारा आंसर हो गया। फोर्थ सम भी हमने सॉल्व कर लिया है। लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर 3.9 मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। कुछ एंगल्स का मेजर दिया है। लेट अस सी, दैट इज TEN का 100 है एंड TMR का 140 है। हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ओके, सो पहले हम इसका गिवन लिख लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। सो फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने डायग्राम भी बना लिया है और गिवन्स लिख लेना है। जैसे एंगल TEN का मेजर 100 डिग्री था, वो मैंने लिख लिया, एंड EMR इज इक्वल टू 140, वो मैंने लिख लिया गिवन्स में। अभी हमें सोल्यूशन स्टार्ट करना है। हमें मेजर ऑफ एंगल XYZ फाइंड करना है। सो पहले हम एंगल Y फाइंड करेंगे, कॉज एंगल Y और एंगल TEN लीनियर पेयर फॉर्म करे। सी एंगल TEN प्लस एंगल ENM। ओके, सो पहले हमें ये स्टार्ट करना है। सो ये वाला देखते हैं फर्स्ट। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल TEN इज इक्वल टू एंगल NEM, और NEM यहाँ से देखते हैं। ओके, TEN एंड एंगल NEM, और टेक्स्ट बुक में देखते हैं एंगल TEM एंड एंगल NEM लीनियर पेयर है। ओके, सो दैट इज इनका मेजर 180 डिग्री रहेगा।
सो हमें रीज़न लिखना है एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. ओके, सो यही हमें लिखना है एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. ओके, TEN का मेजर पता था हमें 100 डिग्री. NEM नहीं पता, उसको y दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ही y दिया. लेट अस सी कहाँ है. सी NEM यहाँ पे y दिया है, सो हम y फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए हमने y लिखा है. सो हमने यहाँ लिख लिया y देन 180 डिग्री. ओके, सो y का मेजर हमें मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 यहाँ था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -100 डिग्री. देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री. y का मेजर मिल गया 80 डिग्री. अभी हमें x और z फाइंड करना है. सो लेट अस सी सेकंड क्या फाइंड करते हैं. सेकंड हम z फाइंड करते हैं. z भी इजीली फाइंड हो जाएगा कॉज ये भी लीनियर पेयर में है. सी एंगल EMR प्लस एंगल EMN. सी EMR एंड EMN ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ ये भी 180 डिग्री रहेगा. मेजरमेंट 140 दिया हुआ है. सो इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं. इससे हमें z भी मिल जाएगा, देन लास्ट विल बी x. सो लेट अस सी z फाइंड करते हैं फर्स्ट. जैसे हमने एज वी ऑल सेड EMR प्लस एंगल EMN इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर में थे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. ओके, हमने रीजन लिख दिया. EMR का मेजरमेंट हमें पता है, दैट इज़ 140 डिग्री. EMN नहीं पता, दैट इज़ z, वो z है, देयरफॉर 180 डिग्री. सो x का मेजर फाइंड, z का मेजर फाइंड करना रहेगा. z को एज इट इज़ लिखना है 180 डिग्री. 40 इधर प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा. z विल बी 180 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. हमें z का मेजर मिल गया, दैट इज 40 डिग्री. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ x. x फाइंड करना रहेगा हमें, जो कि हमने x y z तीनों में से 2 फाइंड कर लिया, दैट इज y एंड z. ओके, लेट अस फाइंड x नाउ. वी फाइंड y एंड z. x फाइंड करना है. सो हाउ विल वी फाइंड x. x कैसे फाइंड करेंगे. एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सप्लीमेंट्री. ओके, दैट इज 180 डिग्री. x प्लस y प्लस z करेंगे, सो इक्वल रहेगा 180 से. रीजन रहेगा सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री. सो ये तीनों को ऐड करके 180 लिखना है, 2 का वैल्यू पुट करना है एंड सॉल्व करना है. सो x भी फाइंड कर लेंगे उसकी हेल्प से. सो लास्ट x फाइंड करते हैं. लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन फॉर x. सो जैसे हमने कहा था हमें x फाइंड करना है. सो x एक ट्राइंगल है, दैट इज NEM. ट्राइंगल NEM में XYZ है, सो हमें वैसे लिखना रहेगा. सो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे पहले. सोल्यूशन मीन्स दैट इज इन ट्राइंगल लिखना है, इन ट्राइंगल NEM. एंगल पहले x का मेजर नहीं है हमारे पास, x को एज इट इज़ लिखना है. x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, सो हमें इसका रीजन लिखना है सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स. सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. हमने इसका रीज़न लिख लिया. x का मेजर नहीं पता था, y का जो हमने फाइंड किया वही लिखना है. y हमें 80 मिला था एंड z वी गॉट 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसका मेजर नहीं मिला है. 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वल रहेगा 180 से, ये दोनों को ऐड किया, मुझे 120 मिला, इक्वल टू 180 लिख दिया मैंने. इसके आगे हमें x के लिए x को एज इट इज़ लिखना है. 120 180 के पास जाएगा 180, यहाँ पे प्लस था, इस साइड आके माइनस हो जाएगा माइनस 120 डिग्री. x को एज इट इज़ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री बचेगा. सो हमें x का वैल्यू मिल गया. सो हमें लिखना है देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री.
हमें तीनों मेजर्स साथ में लिखना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फाइनल आंसर है। y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमने तीनों साथ में लिख लिया। ओके, ये सम भी हमने बाकी सारे सम्स के हिसाब से ही किया है, खाली इसमें हमें दो लीनियर पेयर से मिला है। एंड लास्ट वी गॉट बाय दी सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, ट्रायंगल के सारे एंगल्स मेजर करने पे वो रीजन से मिला है। सो ये सम हम वापस से एक बार देखते हैं। फर्स्ट हमने सारे गिवेंस लिख लिया, देन बाय द लीनियर पेयर से हमने एंगल में से x में से y फाइंड किया, दैट इज एंगल में TEN एंड NEM में से लीनियर पेयर का जो एंगल था उससे हमें y मिल गया 80 डिग्री। सेकेंड वाला भी जो लीनियर पेयर से फॉर्म हो रहा था, दैट इज EMR एंड एंगल EMR का 140 डिग्री था और हमें एंगल EMN नहीं पता था। सो उसके लिए हमने इसको भी लीनियर पेयर से ही किया, कॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। सो वही हमने यहाँ पे रीजन लिखा है। देन वी पुट द मेजर्स, हमने सारे मेजर्स डाल दिए। EMR 140 डिग्री था, Z नहीं पता था, 180 कॉज स्टेटमेंट का है वो। हमने इसे सॉल्व किया तो हमें 40 डिग्री आया। लास्ट हमने कैसे किया, x को हमने ट्रायंगल के इससे फाइंड किया। ट्रायंगल NEM में XYZ थे, सो हमने वही किया। ट्रायंगल था NEM, उसमें XYZ था, सो हमने उसकी हेल्प से हम तीनों एंगल्स फाइंड किए। हमने रीजन भी दिया, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। Y और Z पता था, X नहीं पता था। उसे फाइंड करने के लिए हमने ये दोनों को ऐड किया, फिर इसे सॉल्व किया, हमें X मिल गया 60 डिग्री। लास्ट में आंसर में लिखना है X का मेजर, Y का और Z का। ओके, तीनों के मेजर्स हमने साथ में लिख लिए। अभी हम हमारा 6 सम्स ट्राई करते हैं। सो हमारा 6th क्वेश्चन है, इन फिगर 3.10, ये वाला इसका फिगर है। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DRE, एंगल DRE का मेजर फाइंड करना है, एंड एंगल ARE, एंड एंगल ARE का मेजर फाइंड करना है। ओके, सो हमें इसका सोल्यूशन लिखना है और स्टार्ट करना है। ओके, ये सब स्टार्ट करते हैं हम। सो मैंने 6 क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स। अभी हम सारे सोल्यूशन में गिवन लिख लेंगे। सो गिवन में लिखना है लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE, जो दिया हुआ था, एंड लाइन AD इज द ट्रांसवर्सल। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE एंड लाइन AD इज द ट्रांसवर्सल। ओके, हमने गिवन लिख लिया। सो अभी हमें आगे सोल्यूशन स्टार्ट करना है। हमें एंगल BAD का मेजर दिया हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। सो हमने इसे गिवन लिख लिया। ओके, सेकेंड मेजर हमें दिया हुआ था एंगल DRE और एंगल ERD। सो एंगल DER का भी मेजर हमें मिला है, दैट इज़ 40 डिग्री, ये भी गिवन है। ओके, सो हमें एंगल हमें फाइंड करना था ARE एंड एंगल DRE। ओके, सो पहले हमें एंगल BAD के मेजर से हमें एंगल ADE फाइंड करना है। ओके, ADE इसके लिए कॉज दे ये अल्टरनेट एंगल से हो रहा है। सो लेट अस स्टार्ट ये वाला पहले। जैसे हमने कहा था ये अल्टरनेट एंगल है, तो वही हमें लिखना है यहाँ पे। देयरफॉर एंगल BAD is congruent to angle EDA। रीजन अल्टरनेट एंगल इसलिए क्योंकि वो Z फॉर्म हो रहा है। ओके, सो हमने रीजन लिख दिया अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। अभी BAD 70 है तो EAD भी कॉन्ग्रुएंट है, तो EAD भी 70 रहेगा। सो इसको भी हमें 70 लिखना है। ओके, इफ़ EAD इज 70, दैट इज EAD अगर ये 70 डिग्री है, सो EDR भी 70 रहेगा, बिकॉज EDR यहाँ पे है एंड R इज कमिंग इन द मिडल, सो EDR भी 70 रहेगा। सो वही हमें लिखना है, दैट इज एंगल EDR इज इक्वल टू 70। यहाँ पे हमें लिखना है बिकॉज दे आर मेकिंग लाइन ARD। ओके,
वो लाइन में आ रहे ए आर डी के। सो नेक्स्ट हमें ई ए डी मिल गया है। सो अभी हमें आगे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें ए आर ई फाइंड करना है। सो उसके लिए हमें लिखना है एंगल ए आर ई इज एन एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ए आर ई एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सो ए आर ई फाइंड करने के लिए हमें लिखना रहेगा एंगल ए आर ई इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ डी आर ई और डी ई आर। ओके, सो ये हमें पहले लिख लेना है। सो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बताती हूँ, एंगल ए आर ई एक्सटीरियर एंगल है एंगल डी आर ई का, ट्रायंगल डी आर ई का। ओके, ये मैंने वही डायग्राम को हाफ पार्ट में किया है, सो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके आगे लिखेंगे एंगल ए आर ई एक्सटीरियर एंगल का थियरम लिखना रहेगा हमें, एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी आर ई प्लस एंगल डी ई आर। ओके, डी ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी ई आर प्लस एंगल ई आर ई डी आर। ओके, यहाँ पे रीज़न देना रहेगा थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, थियरम ऑफ रिमोट, हमने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। एंगल ए आर ई का मेजर नहीं पता, सो हमें एज इट इज़ लिखना है, ए आर इज इक्वल टू एज इट इज़। ओके, हमें एंगल डी ई आर का मेजर पता है, दैट इज़ 40 डिग्री। ओके, और एंगल ई डी आर जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था इसकी हेल्प से, दैट इज़ 70। सो वही हमें लिखना है, प्लस एंगल ई डी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये दोनों को ऐड कर लेना है। सो हमें ए आर ई का मेजर मिल जाएगा 111 डिग्री। फर्स्ट हमने सॉल्व किया, एंगल ए आर ई हमें मिल गया। ओके, वी गॉट एंगल ए आर ई एज 110 डिग्री। अभी हमें एंगल डी आर ई फाइंड करना है। एंगल डी आर ई फाइंड करने के लिए हमें ए आर ई की हेल्प चाहिए रहेगी, कॉज दे आर मेकिंग एन लीनियर पेयर है। इफ़ ये 110 है और ये नहीं पता, सो लीनियर पेयर का मेजर 180 डिग्री रहता है। ये दोनों को ऐड करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा हमें डी आर ई मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, एंगल डी आर ई फाइंड करते हैं पहले। जिसे हमने कहा था एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर। रीज़न लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, एंगल ए आर ई का मेजर हमें अभी मिला 110, एंगल डी आर ई नहीं पता, सो उसे एज इट इज़ लिखना है, प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी आर ई का मेजर नहीं पता, उसे यहीं लिखना है, 110 को माइनस करना है 180 से। ओके, सो हमें एंगल डी आर ई का मेजर मिल जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। सो हमने दोनों मेजर्स फाइंड कर लिए जो जो पूछा था टेक्स्ट बुक में। तो लास्ट में हमें लिखना है देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल ए आर ई, आप एंगल नहीं लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे चलेगा, ए आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल डी